guys, and welcome to you all. Today we are going to discuss all these if, as, else if, and all these conditional statement demo. As per the last video, we have discussed it thoroughly. लास्ट वीडियो में हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी. हमने ये जाना था कि एग्जाम्पल्स किस किस तरीके इनका यूज़ किया है. एंड आज आपको मैं ये डेमो आपके सामने करके दिखाने वाली हूँ. सो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमें करना किस तरीके से है कोडिंग एंड क्या एग्जीक्यूट करने की. जो चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में एनालाइज की थी कि हम ये एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ये आउटपुट मिलेगा. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लुक इन ऑल ऑफ द थिंग्स. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं. सो मैं उसी पे स्टार्ट करूँगी जहाँ पे हमने लास्ट में छोड़ा था. सो अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने हमारी वर्क को इसी पाई चार्ट. सो गाइस हमने वही वाली फाइल ओपन कर ली है जहाँ हमने इतना काम करना शुरू किया था. जब हमने डेटा टाइप्स पे वर्क किया था तब हमने इसी फाइल पे वर्क किया था. बट अब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फंक्शंस एल्स चीज़ों पर वर्क करेंगे. तो इसके लिए मैं इसी प्रोजेक्ट फाइल में एक अलग से पाइथन फाइल क्रिएट करूँगी अभी. एंड देन वी विल वर्क ऑन दैट फॉर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स. ओके, सो कंटिन्यू सी वीडियो टिल द एंड ताकि आपको समझ में आ जाए वो सारी चीज़ें जो मैं आपको एग्जैक्टली समझाना चाह रही हूँ. सो देखो यहाँ पे हम आते हैं इंट्रोडक्शन के प्रोजेक्ट पे. देन न्यू, देन पाइथन फाइल, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फाइल, कंडीशनल स्टेटमेंट. ओके, सो यहाँ मेरी स्क्रीन ओपन होके आ गई है. इट मीन्स दैट यहाँ पे मैं अपनी कोडिंग कर सकती हूँ अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए. सो पहले कमेंट्स में लिखेंगे कि पहले हम किस स्टेटमेंट पे वर्क करने वाले हैं. तो पहले हम करने वाले हैं वर्क अपनी इफ पे. सो अब हम यहाँ पे a इक्वल्स टू 50, b इक्वल्स टू 500. ओके, एंड देन if b is less than a, या सो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इफ़ ए नाम का कुछ ए नाम और बी नाम की वेरिएबल्स थी. 50 एंड 500 द वैल्यूज़ स्टोर्ड इन दीज वेरिएबल्स. उसके बाद मैंने एक इफ़ स्टेटमेंट बनाई जिसमें कि बी लेस देन ए है एंड फिर एक कॉलन लगाया. आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे एक रेड कलर का एरर शो हो रहा है बिकॉज अभी मैंने वहाँ पे कॉलन लगाया है. मैंने एंटर प्रेस नहीं किया है. देखो जो मैं एंटर प्रेस करूँगी जहाँ मुझे कर्सर लेके जाएगा मुझे वहीं से कोडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी. अगर मैं ये कोडिंग कहीं और से स्टार्ट करती हूँ तो मुझे इंडेंटेशन एरर मिलता है. ओके, इंडेंटेशन एरर क्या होता है? स्पेस एरर. आपको एक एरर भी दिखाते हैं ज़रा. देखो मुझे लिखने के लिए मुझे यहाँ पे मिला कि मुझे वर्क यहाँ से करना है बट मैं यहाँ से नहीं करूँगी. आई विल वर्क फ्रॉम हियर. सो प्रिंट b is greater than a. सो अब मैं करूँगी इसको रन. रन होगा हमारा यहाँ से उनकी क्रिएट वेब फर्स्ट. सो लुक हमें यहाँ एरर मिल चुका है, इंडेंटेशन एरर. या इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड एंड इंडेंट ब्लॉक. यहाँ जो लिखा है एक्सपेक्टेड एंड इंडेंट ब्लॉक मतलब वहाँ वो ये सोच रहा था कि उसे इंडेंटेशन मिलेगा, उसे स्पेस मिलेगा. बट हमने ऐसा कुछ किया नहीं तो इसलिए यहाँ पे आ गया है ये एरर. ठीक है, तो अभी देखना मैं जो एरर को सही करूँगी. आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये गलतियाँ ना हो. ओके, तो देखा आपने जब मैंने एंटर भी किया तो मुझे ये कर्सर किसी यहीं पे लेके आया. इट मीन्स दैट इसका राइट वे यही है. सो प्रोसेस फिनिश्ड विथ एग्जिट कोड 0 मीन्स जो सॉर्ट ऑफ कोड हमने लिखा है ऊपर वो बिल्कुल सही लिखा है. तो कुछ इस तरीके से हमारा एक वर्क करता है. अगर आपको वीडियो में समझ नहीं आई उसकी वर्किंग तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना. आई विल एक्सप्लेन यू डीपली. सो अब आते हैं हम इफ़ एल्स पे.
ओके, हमारे पास कुछ चीज़ें एज इट इज सेम हो जाती हैं यहाँ पे, लाइक दिस सी एंड सो हमारे पास ये कुछ चीज़ें सेम रहेंगी. if b is less than or than this, then b is greater than a. ओके, अब मैं यहाँ लिखूँगी LF. ओके, LF हमें लिखना था जहाँ पे हम लिखेंगे A डबल इक्वल्स टू B. ओके, देन प्रिंट A and B are इक्वल. अब आपने देखा मैंने यहाँ पे इक्वल कर दिया है. देखो यहाँ पे एक एरर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया, स्टेटमेंट को एंड नहीं किया. मैंने यहाँ पे कॉलन लगाना ज़रूरी है, नहीं लगाऊंगा तो ये मुझे कंडीशनल स्टेटमेंट जहाँ लिखा है यहाँ पे भी एरर मिल रहा है, वहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है. आई विल गॉट एरर एवरीवेयर. आपको एक एरर यहाँ पे भी दिखेगा, ये लास्ट में, दैट्स वाज एन एरर. ये आपको एरर यहाँ भी दिख रहा है. ओके, एरर इज ऑल्सो देयर, इज ऑल्सो देयर, इज ऑल्सो देयर. सो ये सही करके देखो एरर का. इट मीन्स दैट कि छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी होंगी, आप लोगों को ध्यान रखना होगा वर्क करते वक्त. ठीक है, अब मैं करूँगी इसको एग्जीक्यूट. सो हियर ए एंड बी आर इक्वल. मेरे पास प्रिंट होके आ गया है ए एंड बी आर इक्वल, क्योंकि इन दोनों में हमारे पास ए और बी की वैल्यू इक्वल है. ओके, ग्रेटर देन तो नहीं है कहीं से भी, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ग्रेटर देन कहीं नहीं है. यहाँ पे ए और बी इक्वल है, तो इट मीन्स दैट कि हमें जो भी कुछ लिखा है वो बिल्कुल सही है. अब मैं इसमें करूँगी छोटा सा चेंज ताकि मैं इफ एल्स को एग्जीक्यूट कर सकूँ. ओके, सी इक्वल्स टू 800. Okay, now I am doing this change and I am writing else over here, then print here. Then हमें क्या लिखना था यहाँ पे, we have to write A is greater than B. ये जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ वो हमारे लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग है. ठीक है, ये हमारे लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग है. A को मुझे यहाँ ठीक है, या दैट वाज इट वाज फाइन. अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर हम लॉजिकली बात करें तो हमारे पास ए छोटा है सबसे, उसके बाद बड़ा बी है, तो सबसे बड़ा सी है, क्योंकि सी कंपेयर यहाँ कहीं नहीं हुआ, कंपैरिजन यहाँ ए और बी में हो रहा है. तो अब हमें इसका रिजल्ट देखना है कि इसका रिजल्ट क्या आता है. सो जस्ट टेक योर आइज ऑन द स्क्रीन ओनली. सो here we get our output. आपने देखा यहाँ पे आउटपुट आ चुका है मेरा, a इज़ ग्रेटर देन b. यहाँ पे a है जो बड़ा है और हमारा जो b है वो छोटा है. हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग भी a बड़ा था और b, a इज़ ग्रेटर देन b. No, it wasn't quite different. I valued the wrong syntax, I think so. Yeah, change here 900 and then we will run it. b is greater than है. अब देखो यहाँ b is greater than a. ठीक है, आप बस छोटी मोटी चेंज करो ना तो आपको आपके आउटपुट्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे. मैंने यहाँ पे अब क्या किया है, मैंने यहाँ पे b is greater than a आ गया. कैसे आया है, b बड़ा है a से? नहीं. Okay, let's make a change. b is greater than a and a is greater than b.
ए इज़ ग्रेटर देन बी। सो देखो अब यहाँ मेरे पास आउटपुट जो भी आया है बिल्कुल सही आया है। मैंने कुछ लाइन्स आगे पीछे कर दी थी, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ओके, सो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा कितनी आसानी से रन हो गया कोड। ए बड़ा है हमारे बी से और सी से भी बड़ा हो गया है। ठीक है, छोटे मोटे चेंजेस जब आप कोडिंग करते हो ना तो कर लिया करो खुद ही, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि करना किस तरीके से है। ठीक है, तो ये तो था हमारा इफ एल्स इफ एलिफ, ये तो हमारे इन चीज़ों की बात कर ली है हमने। अब आते हैं हमारे एंड ऑपरेटर पे। ठीक है, अब हम करेंगे एंड ऑपरेटर पे वर्क। तो हमने वो कैसे किया था, हमने किया था ए इक्वल्स टू, no, we're not going to write it again, we are just going to control C and then this. Now ये हम लिख लेंगे कि इसमें हमें चेंजेस करना है, तो हमें ये खुद लिखना होगा तो अच्छा है। if b is greater than a, ओके, आपको आई थिंक एंड c is greater than b, आई थिंक द सिंटेक्स फॉर सी इज, हमने लास्ट अपने एक पीपीटीज में किया था, तो आई थिंक तो हमारे पास कुछ ऐसा ही सिस्टम था यहाँ पे। रिमाइंड इट, इज इट दैट वन और नॉट? टोटली जो कुछ भी हो, बट हमें तो मेन फोकस हमारा यही है कि हम जो देखना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, इज दैट सेम और नॉट। ठीक है, हमें यहाँ पे बी की जगह में बी कंपैरिजन होना है यहाँ पे ज़्यादा, तो हम यहाँ कर देंगे ए ओनली। ओके, वी आर जस्ट मेकिंग अ स्मॉल चेंज एंड यहाँ पे भी हम कर देंगे अब स्मॉल चेंज का ना मैंने, ए एंड देन बी, greater than and less than. So here our changes being there. अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगी both conditions are true। देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। ओके, both conditions are true। So both conditions are true प्रिंट होके आ गया है, आपने देखा, जबकि ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं। a इज़ ग्रेटर देन b, हाँ है। c इज़ ग्रेटर देन a, नहीं है। c हमारा a से छोटा है, ध्यान से देखना, c 800 है और a हमारा 900 सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारी कंडीशन दोनों का सही नहीं है, ओनली वन कंडीशन इज़ फुलफिलिंग, बट हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, बोथ कंडीशंस आर ट्रू। इट मीन्स दैट इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी ही है, क्योंकि एंड एंड कीवर्ड जो है वो कंबाइन कर लेता है दो स्टेटमेंट्स को और हमें एक रिजल्ट दे देता है। ठीक है, ये होता है हमारा एंड कीवर्ड का यूज़। अब मैं इसी एंड कीवर्ड की जगह मैं आपको यहाँ पे और का यूज़ करके दिखाऊंगी, ताकि और में क्या होता है, और में हमारा कोई एक स्टेटमेंट ऐसी होती है जो हमारी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती है, सही होती है, और उसमें किसी भी तरह का कोई मतलब एक ही स्टेटमेंट होती है जो एग्जीक्यूट होनी होती है, सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती है। सो हम लिख लेते हैं पहले अपने सिंटेक्स को। इफ़ क्या था, इफ दिस बी और सी लेस देन ए और सी लेस देन ए, देन दिस print one condition will be true, one condition should be true। so I think आपको visible हो। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे आ गया है वन कंडीशन शुड बी ट्रू। यहाँ पे आपने देखा a इज़ ग्रेटर देन b, हमारे पास कंडीशन एक ही ट्रू हो रही है, लेकिन यहाँ पे मैं बस जो लिख के आना था वही लिख के आ गया है। सो ये था हमारा एंड कीवर्ड का और कीवर्ड का एंड एफ एस एफ एलिफ। ठीक है, अब हम वो देखते हैं, हम वो पास। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ पास।
वर्किंग ऑन पास। मैंने कहा था कि अगर हमारे पास कोई आर्गूमेंट नहीं है पास करने के लिए इफ़ के साथ, तो हम उसकी जगह पास का यूज़ भी कर सकते हैं ना। आई हैव सेड दिस। सो आज अभी हम वही चीज़ करने वाले हैं। सो अब मैं लिखूँगी यहाँ पे इफ़ बी इज़ दिस ए। यहाँ मैं कुछ भी ले रही हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं इसे पास करा दूँगी। आई विल पास इट। सो मेरे पास यहाँ कोई एरर नहीं आया। ओके, आपको मैं दिखा देती हूँ। अगर जब मैं इसे नहीं लिखूँ तो देखो मेरे पास आ रहा है एरर अनएक्सपेक्टेड ई ऑफ वाइल पार्सिंग। मतलब यहाँ पे जो चीज़ें आनी चाहिए थी वो नहीं आई, इसलिए वो आ गया अनएक्सपेक्टेड। सो हम पास लिखने से हमें एरर नहीं मिलता, तो इसलिए हम यहाँ नॉर्मली पास लिख देते हैं ताकि हम अपने एरर से बच जाएं। ठीक है, सो ये था हमारे इन चीज़ों के बारे में। अब आते हैं हम नेस्टेड इफ़ पे। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द नेस्टेड इफ़। सो नेस्टेड इफ़ में हमने क्या किया था, नेस्टेड इफ़ में हमने देखा था कि इफ़ के अंदर इफ़ था, इट मीन्स दैट वी हैव वर्कड ऑन द इफ़। ठीक है, सो नेस्टेड इफ़ के लिए हम लिखेंगे पहले इफ़ x is greater than 10, not 0, it's 10. Okay, so it's 10. फ्रेंड देखो यहाँ मैंने x लिखा तो मुझे यहाँ पे एरर मिल रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे a डिक्लेयर किया हुआ है आगे। सो मैं यहाँ पे a ही लिखूँगी। ठीक है फ्रेंड, हाई आई एम शोइंग इट इन अ डिफरेंट मैनर ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। इफ़ b इज़ greater than 40, हम ये पैरेंथेसिस में बता देंगे ये। ओके, सो अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगी हेलो। ओके, एंड इसके बाद में प्रिंट करूँगी एल्स, जिसके बाद मुझे लिखना है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में लिख देते हैं नन। ओके, समझने में आसानी हो जाएगी नन। सो ये है हमारे नेस्टेड इफ़ की लाइंस। हम नेस्टेड इफ़ की सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स कुछ इस तरीके से लिखते हैं। देन नेक्स्ट हम इसे रन कर रहे हैं। अब मेरे पास ये आ गया है, ध्यान से देखना। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 10, ए हमारा 900 है। ठीक है, हमारा ए 900 है तो यहाँ पे मेरे पास हाई प्रिंट होके आ गया। मैंने देखा इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन 40, मेरे पास यहाँ पे हेलो लिख के आ गया। इतनी सारा वो भी सही है। वो दोनों नहीं होता तो मेरे पास नन आ गया, नन आ जाता, बट ऐसा कुछ आया नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूँगी ताकि वो एल्स वाला पार्ट भी प्रिंट हो जाए। सो लेट्स सी कि वो चेंज करने पे मेरा एल्स का पार्ट चेंज होता है या नहीं। सो जस्ट कीप आई। तो अब मैंने यहाँ कर दिया है 1000 एंड यहाँ मैंने कर दिया है 4000। सो सी हियर, यहाँ तुरंत आउटपुट आ गया नन। मीन्स मेरा ए भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई, इफ़ की दूसरी भी सेटिस्फाई नहीं हुई, तीसरी सेटिस्फाई हो गई, कुछ नहीं आया तो मेरे बस नन आ गया। तो ये था मेरा ओवरऑल आज का वीडियो, जिसमें आज हमने इफ़ एल्स इफ़ एंड ये सारी चीज़ें की। आई थिंक अभी हमने कुछ स्किप कर दिया है। वी हैव स्किप्ड इफ़, शॉर्ट हैंड इफ़, है ना। वी हैव स्किप्ड वन थिंग, दैट शॉर्ट हैंड इफ़। सो हमने इसमें क्या किया था, हमने इसमें देखा था कि हम एक लाइन के इफ़ में किस तरीके से अपने आउटपुट को प्रिंट करा सकते हैं, है ना। सो वी हैव लुक्ड अपॉन इट। वो हम किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। इफ़
ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। सो सी क्या आता है आउटपुट, ए इज़ ग्रेटर देन बी, हमारे पास ए बड़ा है बी से, ए 900 था और हमारा बी 700 या 500 ऐसा कुछ था, तो मेरे पास इसका आउटपुट आ गया। देखा आपने, ये जो सॉर्ट ऑफ कोड जो मैं लिखना चाह रही थी देर से मैं लिख रही थी, इफ़ एल्स इफ़ प्रिंट एंड एंटर करा के वो मैंने सिर्फ एक लाइन में लिखा और मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल गया, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि शॉर्ट हैंड को इसलिए कहा गया क्योंकि एक लाइन में आपका पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। सो अब यही सेम चीज़ हम करेंगे एल्स के साथ। सो जस्ट टेक अ लुक, बट एल्स में हम इतना कुछ नहीं करेंगे, हमने लिख दिया प्रिंट ए, ठीक है, इफ हाँ लिखेंगे सी इज ग्रेटर दैन बी, नाउ वी आर यूजिंग सी, ओके, क्योंकि सी भी हमने काफ़ी देर से लिखा हुआ है बट हमने उसे यूज़ नहीं किया, सो आई एम गोइंग टू यूज़ सी एल्स प्रिंट सी, ग्रेट। सो तो यहाँ पे मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आया है बिकॉज मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं लिखी है। if c is less than b, okay, make it greater than, देखते हैं अब आता है या नहीं, इस एक काम और करते हैं हम, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ गया है, c हमारा बड़ा नहीं है b से, c हमारा छोटा नहीं है b से, तो मेरे पास कुछ प्रिंट होके नहीं आया क्योंकि मैंने ऐसा कहीं नहीं लिखा था। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगी a इक्वल्स टू 9, तो जो वैल्यूज़ हमने ऊपर दी थी अब वही वैल्यूज़ हम यहाँ फिर से दे रहे हैं, b इज इक्वल्स टू 500 सी, ठीक है। अब मैंने फिर से एग्जीक्यूट कर दिया है, मेरे पास यहाँ पे a ही आ रहा है एंड सी 1000 एक, क्योंकि हमारे पास ये दो डुप्लीकेट वैल्यूज़ यहाँ पे हो गई हैं इसलिए हमारे पास ये सेम आ रहा है। तो वैसे आपको एक आइडिया तो मिल ही गया है कि हमें करना किस तरीके से, अकॉर्डिंग हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स वर्क किस तरीके से करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में किन चीज़ों का ध्यान रखना है काम करते वक्त। तो आज के सेशन में इतना ही क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। सो अगर कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन हो देन प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड stay tuned to get more videos on the conditional statements. Coming videos stay updated on all the social medias like Insta and FB. So keep learning with Go with Trend.